Dear students, you all are most welcome in रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आप सभी लोग नीट यूजी एस्पायरेंट्स हैं और मैं जानता हूं नीट यूजी एस्पायरेंट्स जो भी होते हैं वो सब बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही मेहनती होते हैं। वो सफल होने के लिए बहुत 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 मेहनत करते हैं। लेकिन बच्चों, आपको बता दें, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये सिर्फ परिश्रम का फल होता है। इसलिए अधिक से अधिक परिश्रम करिए, लेबर करिए, प्रैक्टिस करिए और परिश्रम का फल सफलता को प्राप्त करिए। तो मेरे बच्चों, मैंने बताया था कि अगले क्लास में मैं आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा, नीट यूजी एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा महत्व है। नीट यूजी एग्जाम में टोटल 720 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50% 360 मार्क्स केवल बायोलॉजी से आते हैं। इसका मतलब 50% रोल बायोलॉजी का है सिलेक्शन में। 25% क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, 25% केमिस्ट्री से हैं। इसका मतलब जो मैक्सिमम रोल है आपके सिलेक्शन में वो है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो मेरे बच्चों, और कोशिश करो। मैंने आपसे वादा भी किया है कि अगर आप रघुवंशी सर्स का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे तो 360 में 360 आपको मिलेगा। तो आइए इसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। फाइलम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं बच्चों टर्म इकाइनोडर्मेटा was coined by Jacob Klein। ये टर्म दिया है इकाइनोडर्मेटा। मेरा पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म इकाइनोडर्मेटा? इट वाज जैकब क्लीन। मेरे बच्चों, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर हैं दे ऑल आर मैरीन। मेरा कहने का मतलब दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, विशुद्ध रूप से मैरीन होते हैं। इनका एक भी मेंबर फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं होता है और ना ही कोई टेरेस्ट्रियल होता है। ऑल आर एक्वेटिक एंड ऑल आर मैरीन, समुद्री होते हैं। और एक चीज बच्चों, इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर हैं इनमें अगर हम सिमेट्री की बात करें तो कहते हैं इनके एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि इनके लार्वल फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। मैंने कहा देयर लार्वा हैव बायलैटरल सिमेट्री बट देयर एडल्ट्स हैव रेडियल सिमेट्री। और बच्चों, जर्म लेयर के आधार पर अगर हम बात करें, इनकी भी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। जैसे आप मीजोडर्म सुनते हो तुरंत आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन, सर इसमें सीलोम होता है कि नहीं? बच्चों, इसमें सीलोम होता है। ये सीलोमेट एनिमल्स हैं। तो अब अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कहते हैं बच्चों, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए हम आपकी एनसीईआरटी बुक को भी देखते चले साथ में। अब ये है आपकी बच्चों एनसीईआरटी बुक।
इसमें इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं। ये है स्टारफिश, जिसको आप एस्टेरियास कहते हैं। ये है ओफ्यूरा बटेल स्टार। अगर आप देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स हैं आई मीन इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर इंडोस्केलेटन पाया जाता है, जिसको कहते हैं कैलकेरियस आस्किल्स के इंडोस्केलेटन होते हैं। और इनकी बॉडी स्पाइनी बॉडीड होती है, इकाइनस, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। अभी आपको हमने बताया ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर मैरीन, आई मीन दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर एडल्ट्स हैव रेडियल सिमेट्री बट देयर लार्वल फॉर्म्स हैव bilateral symmetry. They are triploblastic animals. That is, body is originated from all the three germ layer. That is ectoderm, mesoderm, and endoderm. And these animals are coelomate animals. कहते हैं बच्चों, the digestive system is complete here, with mouth on the lower, that is on the ventral side, and anus on the upper या dorsal side पे पाया जाता है। और एक खास बात बच्चों, ये जो इकाइनोडर्मेट्स होते ना, कहते हैं पर्जन्स ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। मेरे प्यारे बच्चों, नीट यूजी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम किन एनिमल में पाया जाता है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम बच्चों पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा। आपसे पूछा जाएगा इनका फंक्शन क्या है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में मदद करता है, फूड कैप्चर में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है, और रिस्पायरेशन में भी मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन रिस्पायरेशन। कहते हैं बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में मेरे प्यारे बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, याद रखना। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन इकाइनोडर्मेट्स। और एक बात कहते हैं, जहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, आई मीन मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, आई मीन यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसका मतलब इन एनिमल में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। लेकिन बच्चों, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में फर्टिलाइजेशन नॉर्मली एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चों, हैविंग लार्वल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं इकाइनोडर्मेटा के डेवलपमेंटल प्रोसेस में फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है, इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहा जाएगा। कहते हैं बच्चों एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल एस्टेरियास, यह है एस्टेरियास, जिसको हम लोग कहते हैं स्टारफिश। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इकाइनस, इकाइनस को बच्चों हम लोग कहते हैं सी आर्चिन। एंटीडान, एंटीडान को सी लिली। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। एंड ओफ्यूरा, जिसको बिल्टिल स्टार कहते हैं, जो सामने दिख रहा है। इस तरीके से एक चीज बच्चों यहीं पर और बता दें, इकाइनस के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इस बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये जो इकाइनस होता है बच्चों, सी आर्चिन होता है, इसके अंदर एक मास्टिकेटरी आर्गन पाया जाता है, एंड दैट मास्टिकेटरी आर्गन इज कॉल्ड एज अरिस्टॉटल लैंटर्न। मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, अरिस्टॉटल लैंटर्न। अरिस्टॉटल लैंटर्न किन एनिमल्स में पाया जाता है, तो अरिस्टॉटल लैंटर्न पाया जाता है इन सी इकाइनस, अ मेंबर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और इस तरीके से ये जो अरिस्टॉटल लैंटर्न है बच्चों, ये क्या है, ये मास्टिकेटरी आर्गन है, जो भोजन को चबाने या काटने के काम में आता है। हमारे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, मजा आया होगा, हर चीज कायदे समझ में आया होगा। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, आई मीन दिस टॉपिक, दिस फाइलम, फाइलम
इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फाइलम हेमिकार्डेटा। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस। थैंक्स टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स।